हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के दूसरे लेसन अम्ल क्षार एवं लवण के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरे लेसन के लेक्चर 3 को लेकर आया हूं। इसमें मैं आप सभी को सूचक और उसके प्रकार को बताऊंगा। चलिए देखते हैं सूचक क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको सूचक यहाँ पर हेडिंग देखने को मिलेगी। सूचक क्या होता है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचक यहाँ होता है, उसका मैं आपको अभी परिभाषा बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा इसी वीडियो में। उसके बाद सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा क्या होता है कृत्रिम सूचक, तीसरा क्या होता है सार्वत्रिक सूचक। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, सूचक देख लेते हैं। सूचक किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसे पदार्थ जो भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न रंग देते हैं, सूचक कहलाते हैं। ठीक बेटा, ऐसे पदार्थ जो भिन्न भिन्न माध्यम में, जैसे माध्यम क्या हो जाएगा, एक अम्ल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो यानी कोई पदार्थ ऐसा लीजिए आप, जो अम्ल में जब उसे डुबोया जाए तो कोई दूसरा रंग दे, और जब उसे क्षार में डुबोया जाए तो कोई दूसरा रंग दे। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। तो आप डिफिनीशन क्या लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न रंग देते हैं, सूचक कहलाते हैं। और फिर कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, कैसे, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग माध्यम में अलग अलग गंध देते हैं। क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग माध्यम में अलग अलग गंध देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। अगर अलग अलग माध्यम में गंध अलग अलग है तो उन्हें क्या कहेंगे, गंधीय सूचक कहलाएंगे। अगर रंग अलग अलग देते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। अब सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। पहला क्या है, प्राकृतिक सूचक, दूसरा क्या है, कृत्रिम सूचक, तीसरा क्या है, सार्वत्रिक सूचक। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। तो वे सूचक जो पेड़ पौधों से पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। फिर से एक बार डिफिनेशन देखिए, वे सूचक जो पेड़ पौधों से पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में हल्दी, लिटमस। हल्दी तो आप सभी लोग जानते हैं, हल्दी हो गया एक, और दूसरा क्या है, लिटमस। अब लिटमस आप लोग नहीं जानते, लिटमस से आप नहीं चर्चित है। देखिए लिटमस क्या होता है, आप नोट में इसे लिख लीजिए, लिटमस पेपर किसे कहते हैं। लिटमस पेपर जो होता है वो एक कागज की पट्टी लिया जाता है और उसे लिटमस विलेन में भिगोकर उसे सुखा लिया जाता है। तो क्या तैयार हो जाता है, लिटमस पेपर तैयार है। आप नोट में इसे लिख लीजिए कि कागज की पट्टी को काटकर, कागज को एक पतली पट्टी काटकर उसे लिटमस पेपर में भिगोकर और फिर उसे सुखा लिया जाता है, जिससे लिटमस पेपर तैयार हो जाता है। ठीक बेटा, तो प्राकृतिक सूचक हो गया कि वे सूचक जो पेड़ पौधों से पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक। उदाहरण तो हल्दी, लिटमस आदि हो। उसके बाद दूसरा आता है कृत्रिम सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। तो कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं, वे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। उदाहरण तो मेथिल रेड, मेथिल आयरन, फिनाइलफेथलीन आदि। ये सब क्या है, प्रयोगशाला में बनाए गए सूचक है, तो इन्हें क्या कहेंगे, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहेंगे। उसके बाद तीसरा क्या आता है, सार्वत्रिक सूचक। क्या आता है, सार्वत्रिक सूचक। तो विभिन्न सूचकों को मिलाकर एक सूचक बनाया जाता है, यानी कई प्रकार के सूचकों को मिलाया जाएगा और एक सूचक का निर्माण होगा। तो वो सूचक क्या करेगा, भिन्न भिन्न पीएच। अभी तक क्या हो रहा था कि अलग अलग माध्यम, जैसे पीएच का आप सभी लोग पैमाने में, आप सभी लोग को इसी लेसन में पढ़ाऊंगा पीएच पैमाना, कि पीएच पैमाना जो होता है वो क्या होता है, 0 से लेकर और फिर 7, 0 से लेकर कहां तक होता है, 14 तक। तो जो 0 से लेकर 7 तक होता है, यहाँ 7 से पहले के क्या हो जाएंगे, विलयन अम्लीय हो जाएंगे, और 7 से अधिक क्या हो जाएंगे, 14 तक के क्षारीय हो जाएंगे, और जो 7 पर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। लेकिन सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, यानी अभी यहाँ तक दो सूचक जो थे वो अभी तक मैंने बताया था कि जो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न रंग दे, यानी अगर अम्ल है तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन एक सार्वत्रिक सूचक जो होता है वो क्या होता है, उसका पीएच मान पर निर्धारित होता है कि अगर 8 पीएच मान है तो उसका रंग कैसा होगा, 9 पीएच मान है तो उसका रंग कैसा होगा, अगर किसी विलेन का पीएच मान 11 है तो उस विलेन में उस सूचक का रंग कैसा होगा। तो जो सार्वत्रिक सूचक का परिभाषा क्या हो जाएगा कि वे सूचक जो भिन्न भिन्न पीएच पर भिन्न भिन्न रंग देते हैं क्या कहलाते हैं, सार्वत्रिक सूचक। यानी कई विभिन्न सूचकों को मिलाकर एक सूचक बनाया जाता है जो भिन्न भिन्न पीएच पर अलग अलग रंग देते हैं, सार्वत्रिक सूचक कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये सूचक और सूचक का प्रकार हो गया। आप